इंडिया ने एक मेजर इंटरनेशनल कंपनी सेलेबी एविएशन को अपने एयरपोर्ट से बैन कर दिया है और इसका रीजन है नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स। ये कंपनी टर्की बेस्ड है और पिछले 15 साल से इंडिया के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। सेलेबी एविएशन इंडिया में 9 मेजर एयरपोर्ट्स में काम कर रही थी, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और ऐसे ही बड़े एयरपोर्ट्स। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दिया है। इसका बैकग्राउंड ये है कि रिसेंट इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री टेंशंस के दौरान टर्की ने ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट किया, स्पेशली ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जहां इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लिया था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की ने पाकिस्तान को करीब 300 से 400 टर्किश मेड ड्रोन्स दिए, जैसे कि बैरक्तार TB2 और अकिंची UAVs, जो पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज हो रहे हैं। ये ड्रोन्स पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ भी यूज किए, जिसमें कुछ अटैक्स इंडियन सिटीज, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री साइट्स पर भी हुए। इससे इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा टेंस हो गया। टर्की ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स और सबमरीन्स को भी अपग्रेड करने में काफी मदद की और दोनों कंट्रीज के बीच का डिफेंस कोऑपरेशन काफी स्ट्रांग है। यही सब चीजें दिखाती हैं कैसे मिलिट्री अलायंसेज और जियोपॉलिटिकल रिलेशंस एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं और कैसे किसी एक कंट्री का डिफेंस सपोर्ट किसी दूसरी कंट्री के लिए नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है। सेलेबी एविएशन होल्डिंग एक टर्की बेस्ड ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है जो दुनिया के कई कंट्रीज में एयरपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ग्राउंड हैंडलिंग का मतलब होता है एयरक्राफ्ट्स को लैंड होने के बाद जो भी चीजें जरूरत होती हैं, जैसे कि पैसेंजर बोर्डिंग, लगेज हैंडलिंग, कार्गो सर्विसेज, एयरक्राफ्ट क्लीनिंग, फ्यूलिंग वगैरह, इन सब का अरेंजमेंट ये कंपनी करती है। इंडिया में सेलेबी एविएशन करीब 15 साल से भी ज्यादा से काम कर रही थी। ये कंपनी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर एक्टिव थी और यहाँ पर ये कंपनी एयरक्राफ्ट्स के लिए ग्राउंड सपोर्ट और कार्गो ऑपरेशंस मैनेज करती थी। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सेलेबी इंडिया करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी, मतलब काफी लोगों का रोजगार इस कंपनी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था। ये एक ऐसी फॉरेन कंपनी थी जो इंडिया के एविएशन सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन चुकी थी, लेकिन अब क्लियरेंस कैंसिल होने के बाद इसकी सारी सर्विसेज को इंडियन कंपनीज को हैंड ओवर कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि एक्चुअली हुआ क्या। इंडिया की ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने सडनली सेलेबी एविएशन का सिक्योरिटी क्लियरेंस रिवोक कर दिया। ये क्लियरेंस किसी भी एविएशन कंपनी के लिए काफी एसेंशियल होता है, क्योंकि बिना इसके वो किसी भी एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस नहीं चला सकते। इसका मतलब यह है कि अब सेलेबी एविएशन इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर लीगली काम नहीं कर सकती। और जब इस डिसीजन के पीछे का जियोपॉलिटिक्स समझते हैं तो पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर होती है, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स और मिलिट्री टेक सप्लाई किए थे, जिसका अलेजेड यूज इंडिया पे मई 2025 में होने वाले ड्रोन्स अटैक में भी हुआ था। और यही लिंक बन गया सेलेबी एविएशन के अगेंस्ट एक्शन लेने का, क्योंकि कंपनी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन टर्की में बेस्ड है और जब कंट्री लेवल टेंशन होता है तो ऐसे फॉरेन कंपनीज पर भी डाउट उठता है, स्पेशली जब वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एयरपोर्ट्स वगैरह में काम कर रही है। ये क्लियर सिग्नल है कि इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रख रहा है, चाहे इसके लिए कोई भी इंटरनेशनल या फॉरेन टाई अप तोड़ना पड़े। सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल होते ही इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर देखने को मिला। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे टॉप टियर एयरपोर्ट्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए सेलेबी के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। ये एयरपोर्ट्स काफी स्ट्रेटेजिक और हाई ट्रैफिक जोन्स में आते हैं, इसलिए डिसीजन काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट था। और सेलेबी के एग्जिट के बाद GMR ग्रुप, जो कि दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट ऑपरेट करता है, और अडानी ग्रुप, जो कि मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट हैंडल करता है, इन्होंने इमरजेंसी बेसिस पर ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस को टेक ओवर किया। इन कंपनीज ने अपने इंटरनल टीम्स और पार्टनर्स के थ्रू सर्विसेज को क्विकली रिज्यूम किया ताकि पैसेंजर्स को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। इनिशियली कुछ माइनर डिसरप्शंस जरूर हुए, जैसे कि बैगेज हैंडलिंग सिस्टम में डिलेज या फिर स्टाफ की शॉर्टेज, लेकिन कुछ ही दिनों में सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। ऑपरेशन ग्रेजुअली स्टेबलाइज होने लगा और एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने भी बैकअप प्लान्स एक्टिवेट कर दिए थे। अब इस पूरे इंसिडेंट ने इंडिया के एविएशन सेक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ग्राउंड हैंडलिंग जैसे एसेंशियल सर्विसेज में फॉरेन कंपनीज का मौजूद होना काफी बड़े सवाल खड़े करता है और अब एविएशन अथॉरिटीज और पॉलिसी मेकर्स ये सोच रहे हैं कि कैसे इन एसेंशियल सर्विसेज को सेल्फ रिलायंट और सिक्योर बनाया जाए। इंडिया में सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल होने के तुरंत बाद सेलेबी की पेरेंट कंपनी के शेयर्स इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज पर लगभग 10% गिर गए। ये एक मेजर झटका था, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इस मूव को एक सीरियस रेप्यूटेशनल डैमेज के रूप में देखा। जब एक कंट्री किसी इंटरनेशनल कंपनी को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बैन करती है तो ग्लोबल लेवल पर उसका ट्रस्ट फैक्टर काफी हर्ट होता है। इसके अलावा ये डिसीजन एक बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक भी था। इंडिया जैसे बड़े मार्केट में ऑपरेशंस बंद होने का मतलब है रेवेन्यू लॉस, कॉन्ट्रैक्ट से खत्म होना और बिजनेस एक्सपेंशन का रुक जाना। सेलेबी के लिए ये सिर्फ एक मार्केट का लॉस नहीं था, बल्कि उनकी ग्लोबल इमेज पर भी काफी सवाल उठ गए। अब और भी कई कंट्री सोचने लगी हैं कि उनके सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स जैसे कि एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और डिफेंस लॉजिस्टिक्स वगैरह पे फॉरेन कंपनीज को कितना एक्सेस देना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने सेलेबी बैन वाले मूव के साथ ये प्रूव कर दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ऊपर है, चाहे इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़े या फिर डिप्लोमेसी पर।
जब इंडिया ने सेलेबी एविएशन का सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल किया तो कंपनी ने तुरंत अपना ऑफिशियल रिस्पॉन्स दिया। सेलेबी ने साफ साफ डिनाई किया कि उनका किसी भी तरह का कनेक्शन टर्किश गवर्नमेंट या फिर मिलिट्री के साथ नहीं है। उनका कहना है कि वो एक प्राइवेट कंपनी है और उनका काम प्योरली कमर्शियल नेचर का है। कंपनी ने यह भी क्लेम किया कि उनके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि टर्की के स्टेट या मिलिट्री का उनका बिजनेस ऑपरेशंस में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। साथ ही सेलेबी ने इंडिया के एविएशन सेक्टर के प्रति अपने कमिटमेंट को दोबारा कंफर्म किया। उन्होंने बताया कि वो पिछले 15 साल से इंडिया में काम कर रहे हैं और उनके ऑपरेशंस में 10,000 से भी ज़्यादा इंडियन एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। आखिर में कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि डिसीजन को रिकंसीडर किया जाए ताकि उनका बिजनेस डिसरप्ट ना हो और वो अपने एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स को दोबारा पूरा कर सके। उनका टोन ओवरऑल डिफेंसिव था लेकिन रिस्पेक्टफुल भी था। देखिए, उनका ओवरऑल टोन काफ़ी डिफेंसिव था लेकिन रिस्पेक्टफुल भी था और यही दिखाता है कि वो इंडिया जैसे मार्केट्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहते। इस सेलेबी एविएशन वाले केस से एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कितनी सेफ है हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जब उसमें फॉरेन कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, टेलीकॉम। ये सब नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेंसिटिव जोन्स होते हैं और इसी वजह से अब इंडिया फॉरेन कंपनीज पर ज़्यादा स्क्रूटनी कर रहा है, स्पेशली उन देशों से जो जियोपॉलिटिकली हमारे लिए अलाइन नहीं है। इंडिया के लिए ये एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ हम चाहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, नए जॉब्स बने, इकोनॉमी ग्रो करे, लेकिन दूसरी तरफ हमें अपनी सोवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना है। जब कोई फॉरेन फर्म किसी कंट्रोवर्शियल या हॉस्टाइल देश से लिंक्ड हो तो उनका प्रेजेंस हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट जरूर बन सकता है। स्टेप्स ले रही है सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनने पर, चाहे वो डिफेंस हो, टेलीकॉम हो या फिर एयरपोर्ट के ऑपरेशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।